साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन है। आप मेरे नोट्स को लिखने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आप मेरे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कौन सा विटामिन किस टाइप का होता है। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और यहाँ पे हमें विटामिन ए की 4 फॉर्म्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन। तो जितनी भी 4 आर वाली फॉर्म्स हैं उसको हम एक नाम दे सकते हैं, तो इसको एक नाम दे देते हैं वाइटामर्स। और ये सब कहाँ से हमें ड्राइव्ड हो रही हैं? ये सब हमें एनिमल ऑरिजिन से ड्राइव्ड हो रही हैं। तो दे ऑल आर ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल ऑरिजिन्स, एनिमल ऑरिजिन्स। देन नेक्स्ट हो जाता है हमारा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? हमारा प्रोविटामिन ए है और ये हमें कहाँ से ड्राइव्ड होता है? प्लांट सोर्स से, प्लांट सोर्स। तो यहाँ पे जो विटामिन ए है उसकी 4 फॉर्म प्रेजेंट है, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन। इसमें जो स्टार्टिंग की 4 है, स्टार्टिंग की जो 3 है आर वाली, वो उनको हम वाइटामर्स भी बोल सकते हैं और ये हमें एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड हो रही हैं। फिर हमारा आ जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन जो है हमारा प्रोविटामिन ए है और ये हमें कहाँ से ड्राइव्ड हो रहा है? ये हमें प्लांट सोर्स से ड्राइव्ड हो रहा है। अब हमें नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑल लगा है मतलब कैसा फॉर्म हो गया? ये अल्कोहलिक फॉर्म हो गया। अल लगा है, एल लगा है मतलब क्या फॉर्म हो गया? हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे रेटिनोइक एसिड, एसिड लगा है मतलब किस फॉर्म का हो गया? ये हो गया हमारा एसिडिक फॉर्म का। तो यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम वो रिएक्शंस याद रखेंगे तो हमें मेटाबॉलिज्म समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेटाबॉलिज्म ही है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेटाबॉलिज्म अगर हम 4 कुछ रिएक्शंस में जो आपको बताने वाले हूँ वो याद हो गई, वो समझ में आ गई, तो मेटाबॉलिज्म बहुत ईजी हो जाएगा, हम बहुत ईजिली उसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बीटा कैरोटीन के बारे में। तो जब हम बीटा कैरोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है? बीटा कैरोटीन का जो ब्रेकडाउन है हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो जब भी बीटा कैरोटीन का ब्रेकडाउन हमारे इंटेस्टाइन में होगा तो ये 2 रेटिनल फॉर्म करेगा। तो यदि बीटा कैरोटीन का ब्रेकडाउन हुआ हमारे इंटेस्टाइन में तो ये क्या बनाएगा? ये 2 रेटिनल फॉर्म करेगा। ठीक, ये तो हो गई हमारी पहली बात जो हमें याद रखने वाली है। अब दूसरा क्या है? बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हमारी कौन कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, हम सबको पता है कि विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अगर उसके अलावा भी हमें बताना है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बीटा कैरोटीन है वो कैसा है? वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी कि जो बीटा कैरोटीन है उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? उसका ब्रेकडाउन होता है हमारे इंटेस्टाइन में। जब इसका ब्रेकडाउन इंटेस्टाइन में होगा तो ये क्या बनाएगा? ये 2 रेटिनल फॉर्म करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस बताने वाली हूँ जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिएक्शन अगर हमें याद रहती है तो हम बहुत इजीली मेटाबॉलिज्म को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या 3 आर के फॉर्म पढ़े थे। कौन कौन से? रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड। तो सब हमें बस इसी को याद रखना है, इन्हीं की रिएक्शंस को हमें सिर्फ लर्न करना है अच्छे से। क्या करना है? सबसे पहले जो ये रेटिनॉल है, रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा रेटिनल। और रेटिनल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा रेटिनोइक एसिड। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली, ये जो हमारा रेटिनल है ये बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि ये है इंटर कन्वर्टेबल। अगर इसका इच्छा हुई रेटिनॉल में कन्वर्ट होने की तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि इसकी इच्छा हुई रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने की तो ये रेटिनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो हमारा रेटिनॉल जो है वो रेटिनल में कन्वर्ट होगा, रेटिनल रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। जो रेटिनल है वो इंटर कन्वर्टेबल है, वो रेटिनल से रेटिनोइक एसिड भी बना सकता है और रेटिनल से रेटिनॉल भी बना सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, क्योंकि यदि हमें ये याद नहीं रहेगा तो हम मेटाबॉलिज्म इजीली समझ नहीं पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या है, दूसरी, जब रेटिनॉल फैटी एसिड के साथ मिलेगा, फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा रेटिनाइल एस्टर्स, रेटिनाइल एस्टर्स बना देगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे बहुत जगह पे रेटिनाइल एस्टर्स आएगा। रेटिनाइल एस्टर्स कैसे बनेगा वो अगर हमें पता है, ये वाली रिएक्शन हमें पता है, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो बीटा कैरोटीन है उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो जब इसका ब्रेकडाउन हुआ हमारे इंटेस्टाइन में, तो ये क्या बनाएगा, ये दो रेटिनल फॉर्म कर देगा। तो हमें सिर्फ यही पूरा याद रखना है मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपको मेटाबॉलिज्म जो है बहुत इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो पूछा जाता है। तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। रेटिनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, रेटिनल बनाया, रेटिनल का ऑक्सीडेशन हुआ, रेटिनोइक एसिड बनाया। यहाँ पे जो रेटिनल था वो इंटर कन्वर्टेबल है, तो वो रेटिनॉल भी बना सकता है, वो रेटिनोइक एसिड भी बना सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेटिनॉल फैटी एसिड के साथ मिलकर हमारा रेटिनल एस्टर्स बनाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीटा कैरोटीन का ब्रेकडाउन हमारे इंटेस्टाइन में होता है और वो ब्रेकडाउन होकर हमारे दो रेटिनल फॉर्म करता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने स्लाइड पर। अब हम देख लेते हैं विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट। तो जो विटामिन ए है वो मेल्स के अंदर उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मेल्स में इसकी होती है अप्रॉक्स 700 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल्स में होती है 600 माइक्रोग्राम पर डे। और लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी के केस में ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसके सोर्सेस पे आ जाते हैं कि हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए का बेस्ट सोर्स जो है पहला, तो जो बेस्ट सोर्स है हमारा विटामिन का वो क्या है, लिवर, किडनी, एग, मिल्क, चीज, बटर, फिश, कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल। मतलब ये क्या हो गए, कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, ये एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड हो गए। तो मतलब ये क्या हो गया, सारे कौन से फॉर्म है, ये वाइटामर्स का फॉर्म आ गया हमारा, क्योंकि वाइटामर्स ही हमने पढ़े थे जो हमें कहाँ से मिल रहे थे, एनिमल सोर्स से मिल रहे थे। उसके बाद वेजिटेबल सोर्स वाले देखना है, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, उसमें वेजिटेबल सोर्स में क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन, और वो कहाँ से मिलेगा, कैरेट, स्पिनिच, पम्पकिन, मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। ये सबसे हमें क्या मिल रहा है, ये सबसे हमें मिल रहा है बीटा कैरोटीन। उसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो हम यहाँ पढ़ते हैं विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ हमारी डाइट में जो विटामिन ए वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा हो गया बीटा कैरोटीन और दूसरा रेटिनाइल एस्टर्स। आ गया रेटिनाइल एस्टर्स वापस। कैसे पढ़ा था हमने, रेटिनाइल एस्टर्स कैसे बन रहा था हमारी बॉडी में, रेटिनॉल प्लस फैटी एसिड मिलकर क्या बना रहा था, रेटिनाइल एस्टर्स। तो यहाँ देख सकते हैं डाइट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा विटामिन ए, एक तो हो गया बीटा कैरोटीन, दूसरा हो गया रेटिनाइल एस्टर्स। रेटिनाइल एस्टर्स कैसे बना था, रेटिनॉल में आ गया, क्या ऐड हुआ था, फैटी एसिड, और हमारा रेटिनाइल एस्टर्स उसने फॉर्म किया था। अब हमारा हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ गया, हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में। क्या बताया था मैंने, इंटेस्टाइन सेल में जाके कैसे ब्रेक डाउन होगा, इंटेस्टाइनल सेल्स में हमारा बीटा कैरोटीन आया, उसमें कैसे ब्रेक डाउन हुआ, जो रेटिनॉल था वो ब्रेक डाउन होगा, जो हमारा बीटा कैरोटीन था वो ब्रेक डाउन हुआ रेटिनल में। कितने रेटिनल में फॉर्म हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ 2 रेटिनल्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीटा कैरोटीन आया हमारे इंटेस्टाइन में, डीऑक्सीजनेज, डीऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसने काय में ब्रेक डाउन किया, रेटिनल में। वही 2 रेटिनल में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या हुआ, रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये वापस क्या बनाएगा, रेटिनॉल। मैंने आपको क्या बताया था, रेटिनल कैसा है, बहुत प्यारा है, क्यों, क्योंकि वो इंटर कन्वर्टेबल है, वो काय में चेंज हो सकता है, रेटिनोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और रेटिनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे रेटिनल काय में कन्वर्ट हुआ, हमारे
रेटिनॉल में कन्वर्ट हुआ। अब हमारी बॉडी में तो है ही ये सही, क्या आया यहाँ पे आ गया फैटी एसिड। अब रेटिनॉल के साथ फैटी एसिड आया तो क्या बनाएगा, रेटिनाइल एस्टर्स बनाएगा। हमने पढ़ा था ये वाला रिएक्शन, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि यदि वो रिएक्शन तो वो 3 पॉइंट आपने याद कर लिए तो मेटाबॉलिज्म बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, क्या बन गया, ये रेटिनाइल एस्टर्स बन गया। अब इंटेस्टाइन से इसको कहाँ जाना है, हमारे लिवर में आना है, क्योंकि हमारा विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ होता है, कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए, विटामिन ए हमारे लिवर में स्टोर होता है। लेकिन डायरेक्टली वो इंटेस्टाइन से निकल के लिवर में तो नहीं आ सकता, एक पाथवे यूज करना पड़ेगा। तो किसके थ्रू आएगा, हमारे लिम्फ्स के थ्रू, लिम्फ्स के थ्रू हमारे लिवर में आके एक्यूमुलेट होगा, मतलब लिवर में स्टोर होगा। अब लेकिन रेटिनाइल एस्टर्स हमारे लिम्फ में आ गया तो लिम्फ में उसको रेटिनाइल एस्टर्स नहीं बोलते हैं, यहाँ आके हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ उसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में या लिम्फ में आया, फिर वहां से कहाँ आएगा, हमारे लिवर में आएगा। लिवर में किस फॉर्म में आया, लिवर में आएगा ये हमारे ऑल ट्रांस रेटिनॉल के फॉर्म में। अब यदि उसको बाहर जाना है, दूसरे अपने टारगेट टिश्यू पे एक्ट करने जाना है, तो वो इसी फॉर्म में जाएगा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल के फॉर्म में। लेकिन यदि उसको हमारे लिवर के अंदर रहना है, स्टोर होना है, तो वो हमारे रेटिनाइल पाल्मेटेट के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा हमारे लिवर के अंदर। यदि आपसे कोई पूछे कि विटामिन ए का कहाँ स्टोर होता है, विटामिन ए कहाँ स्टोर होगा जाके, विटामिन ए जो है हमारे लिवर में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो रेटिनाइल पाल्मेटेट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो हमारी ये पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स हैं जो यस गलत हैं, लेकिन आपको उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो हमने अपने मॉड्यूल में पहले ही करेक्ट कर दी हैं। जो भी मिस्टेक्स थी हम लोगों ने उसको पहले ही अपने मॉड्यूल के अंदर करेक्ट कर दिया, और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा समझाती हूँ जो रे डायग्राम के थ्रू बनाकर, वो चीजें भी हमने अपने मॉड्यूल के अंदर ऐड की हुई है ताकि आपको और ज्यादा ईजी तरीके से समझ में आए। तो उस चीज को आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमें थोड़ा कम मिल रहा है और मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो कैसे समझ में आएगी। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे विटामिन ए का स्टोरेज। तो विटामिन ए लिवर में स्टोर है रेटिनाइल पाल्मेटेट के फॉर्म में, लेकिन अब उसको जाना है कहाँ, अपने टारगेट टिश्यू पे एक्ट करने। तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, नॉर्मल सी बात है, फिर उसको कोई पाथवे यूज करना पड़ेगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है वो हमारे कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। ब्लड में तो क्या मिला, ब्लड में कोई कुछ तो प्रेजेंट होगा ना, तो ब्लड में यहाँ पे कौन था, आरबीपी। ये आरबीपी क्या है, आरबीपी है हमारा रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है। तो जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल था वो हमारे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से रिएक्ट किया, उसने क्या बनाया, रेटिनॉल आरबीपी। अब ये जो रेटिनॉल था वो हमारे टारगेट टिश्यू पे आके एक्ट करेगा। कोई भी टारगेट टिश्यू हो सकता है एक्स वाई जेड। तो हमारा ये रेटिनॉल जो था हमारे टारगेट टिश्यू पे आया। ये टारगेट टिश्यू पे आने के बाद रेटिनॉल का में कन्वर्ट हो गया हमारा रेटिनोइक एसिड में। रेटिनॉल डायरेक्ट रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक जो स्टेप है वो स्किप है। जो रेटिनॉल है वो पहले काय में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में। रेटिनल काय में कन्वर्ट हुआ, रेटिनोइक एसिड में। यदि आपने वो 3 रिएक्शन याद की होगी, आपको याद होगी, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेप कम हो गई है। तो अब अगर आपने पढ़ी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे एक स्टेप कम है। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि रेटिनॉल पहले काय में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में होगा, फिर रेटिनल जो है वो हमारे रेटिनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट करेगी। तो रेटिनॉल क्या हुआ, पहले हमारे रेटिनल में कन्वर्ट हुआ, फिर रेटिनल ने जो हमारे रेटिनोइक एसिड में इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो रेटिनोइक एसिड है वो कैसे एक्ट करेगा, वो हमारे स्टीरॉइड्स जैसे एक्ट करेगा, और स्टीरॉइड्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेटिनोइक एसिड है वो क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। जीन एक्सप्रेशन में कैसे हेल्प करेगा, अगर उसको जीन एक्सप्रेशन कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारी सेल की न्यूक्लियस पे जाना पड़ेगा। सेल की न्यूक्लियस पे भी कहाँ पे जाना पड़ेगा जीन एक्सप्रेशन के लिए, ऑब्वियसली बात है डीएनए पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे रेटिनोइक एसिड कैसे वर्क कर रहा है, हमारे स्टीरॉइड जैसे वर्क कर रहा है। स्टीरॉइड के पास क्या होता है, स्टीरॉइड के पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रेटिनोइक एसिड है कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे हमारे जो रेटिनोइक एसिड है वो हमारे जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। जीन एक्सप्रेशन में कैसे हेल्प करेगा, ये जो है रेटिनोइक एसिड सबसे पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा जीन एक्सप्रेशन करवाने के लिए, सेल की न्यूक्लियस के पास जाना पड़ेगा। सेल की न्यूक्लियस से भी कहाँ जाना पड़ेगा, डीएनए पे जाना पड़ेगा, तभी तो जीन एक्सप्रेशन करा पाएगा। तो सबसे पहले रेटिनोइक एसिड कहाँ जाएगा, सेल की न्यूक्लियस पे जाएगा। सेल की न्यूक्लियस के बाद हमारे कहाँ जाएगा, सेल की न्यूक्लियस के भी डीएनए पे जाएगा। तो वहां पे रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स पे जाके क्या हुआ,
अटैच हो गया। अब ये क्या करेगा, ये mRNA का फॉर्मेशन कराएगा। mRNA का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। स्पेसिफिक प्रोटीन बना तो क्या हुआ, सेल डिफरेंशिएशन हो गया। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा रेटिनोइक एसिड है वो हमारे सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो ये बात तो हो गई हमारे सारे टारगेट टिश्यू की। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेटिना। तो ये इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं हमारा विटामिन ए, इसमें हम क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, रेटिनॉल, रेटिनल। तो इससे हमें क्या याद आ रहा है, हमारा आई याद आएगी। आई में भी क्या याद आ रहा है, रेटिना। तो हम इससे क्या याद कर सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं ना कि विटामिन ए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, काय पे वर्क करता है, हमारे रेटिना पे वर्क करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारे रेटिना पे बहुत इंपॉर्टेंट ही वर्क करेगा। कैसे करेगा, सबसे पहले जो हमारा लिवर है, लिवर से ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो ब्लड में आया, ब्लड में आके आरबीपी से क्या किया, रिएक्ट किया, फिर सीधा ये ब्लड ये कहाँ लेके गया, फिर सीधा ये कहाँ गया, हमारे रेटिना में गया। रेटिना में जाके ऑल ट्रांस रेटिनॉल काय में कन्वर्ट हुआ, रेटिनॉल है ना, तो काय में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में। तो ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुआ है। ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होके क्या कराएगा, ये हमारे विजुअल साइकिल में हेल्प करेगा। ये विजुअल साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फिजियोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पूरी विजुअल साइकिल पढ़नी पड़ेगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजियोलॉजी के लिए भी। और यहाँ पे भी हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉट्स विजन साइकिल पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ पूरी यहाँ पे वॉट्स विजन साइकिल ड्रॉ करके, यहाँ पे आपको पूरी वॉट्स विजन साइकिल ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले लिवर से क्या आया हमारा, लिवर से आया हमारा ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ऑल ट्रांस रेटिनॉल काय में कन्वर्ट हो गया था, ऑल ट्रांस रेटिनॉल हमारा कन्वर्ट हुआ था ऑल ट्रांस रेटिनल में। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर रेटिना पे इसका फंक्शन पढ़ना है, हम थोड़ा जनरल जानने की जरूरत है। तो आई में दो टाइप की सेल होती है, राइट, कौन कौन सी, हमारी रॉड्स होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्स। तो सी फॉर कॉन्स एंड सी फॉर कलर। तो कॉन्स हमें काय में हेल्प करेंगे, कलर विजन में, या लाइट विजन में भी हम बोल सकते हैं ये हेल्प कर रहे हैं। आर फॉर रॉड्स एंड आर फॉर व्हाट, आर फॉर रात, ठीक है। ये काय में हेल्प करेगा, हमारा डिम लाइट विजन, डिम विजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रॉड्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है रोडोप्सिन। रॉड्स में क्या प्रेजेंट है, रोडोप्सिन। ये क्या है, रोडोप्सिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जो काय से मिलके बना होता है, वो बना होता है हमारे 11 रेटिनल से, 11 रेटिनल प्लस ऑप्सिन से। तो हमारा रोडोप्सिन क्या है, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो काय से बना होता है, ये बना होता है हमारे 11 रेटिनल प्लस ऑप्सिन है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सब क्यों बता रही हूँ, आप सब लोग यही सोच रहे होंगे। तो ये जो है हमारे विजुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम वाटसन विजन साइकिल पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले मेटाबॉलिज्म बताने के पहले कुछ रिएक्शन समझाई थी, रिएक्शंस के बारे में बताया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर हमें वो रिएक्शन याद होगी तो हमें मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। वैसे यहाँ पे अगर हमें ये चीज याद है तो हम जो विजुअल साइकिल है, वाटसन विजन साइकिल है, वो बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो उसको क्या है, हमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाटसन विजन साइकिल क्या है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, लिवर से क्या होगा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है वो क्या हुआ, ब्लड में आया, ब्लड में कौन मिला, आरबीपी मिला। तो ब्लड में आरबीपी से मिलके वो कहाँ जाएगा, अपने टारगेट टिश्यू पे वर्क करेगा। मतलब किस पे करेगा, यहाँ टारगेट टिश्यू कौन है, यहाँ पे टारगेट टिश्यू हमारा रेटिना पे है, रेटिना है। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा ऑल ट्रांस रेटिनॉल था वो आया हमारे लिवर से ब्लड में, ब्लड में आके आरबीपी से मिला, आरबीपी से मिलके कहाँ आया, हमारे टारगेट टिश्यू पे आया। टारगेट टिश्यू कौन था हमारा, यहाँ रेटिना था। अब रेटिना पे आके क्या हुआ, रेटिना पे ये क्या आ गया, ऑल ट्रांस रेटिनॉल आ गया। अब यहाँ पे रेटिनॉल है तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, नंबर 1 रिएक्शन याद रखनी है अपनी। नंबर 1 रिएक्शन हमारी क्या थी, हमारे रेटिनॉल प्लस फैटी एसिड्स मिलके क्या बना रहे थे, रेटिनाइल एस्टर्स बना रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे क्या आया हमारा, फैटी एसिड आया, और यहाँ पे उसने क्या बना दिया, ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर्स बन गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो ऑल ट्रांस रेटिनाइल एस्टर्स है वो काय में कन्वर्ट होंगे, वो हमारे कन्वर्ट हो गए 11 रेटिनॉल में। अब
हमें यहाँ पे क्या याद करना है, यहाँ पे हमें सेकंड रिएक्शन याद रखनी है। सेकंड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, रेटिनॉल जो था रेटिनल में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जो रेटिनल था वो हमारे काय में कन्वर्ट हुआ था, रेटिनोइक एसिड में। तो यहाँ पे क्या होगा, रेटिनॉल काय में कन्वर्ट हो गया हमारा, 11 सिस रेटिनल में। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आ गया हमारा ऑप्शन, ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पे इसने क्या बना लिया, यहाँ बन गया यहाँ पे 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्शन। अब ये 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्शन क्या है, आ गए हम वापस यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा था, रॉड्स में क्या होता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कैसे मिलके बनता है, 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्शन से। ये आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 11 सिक्स रेटिनल प्लस ऑप्शन। मतलब यहाँ पे इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हमारा रोडोप्सिन बना दिया। अब रोडोप्सिन का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डार्क विजन के लिए या डिम लाइट विजन के लिए। अब इसका आगे मैं यहाँ बताती हूँ पूरा। ये क्या आ गया हमारा, रोडोप्सिन। अब यहाँ पे डार्क लाइट विजन हो गया। अब आई क्या है हमारी, लाइट आई, ये आ गई हमारी लाइट। अब लाइट आई तो क्या हुआ, यहाँ पे आइसोमेरिज्म हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ से हमारा ऑप्शन ब्रेक डाउन होके क्या हो गया, टूट के निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बन गया वापस, ये वापस बन गया हमारा 11 ट्रांस रेटिनॉल। अब कई बार क्या होता है, जो हमारे 11 ट्रांस रेटिनॉल जो है वो वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा वापस 11 सिक्स रेटिनॉल प्लस ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वापस क्या बना देगा, रोडोप्सिन बना देगा। और ये साइकिल यहीं पे क्या होती है, राउंड एंड राउंड यहीं घूमती रहती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है कि जो हमारा 11 ट्रांस रेटिनॉल है वापस स्टार्ट करता है, रीस्टार्ट करता है, कहाँ से, हमारे लिवर से। लिवर से कैसे रीस्टार्ट करेगा, लिवर से जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल था वो ब्लड में आएगा, आरबीपी से रिएक्ट करके हमारे टारगेट टिश्यू मतलब रेटिना पे आया, रेटिना पे आके वही पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ऑल ट्रांस रेटिनॉल के साथ फैटी एसिड आके जुड़े, उनने क्या बना दिया, उनने बना दिया हमारा ऑल ट्रांस रेटिनल एस्टर्स बना दिया। रेटिनाइल एस्टर्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए ऑल सिक्स रेटिनॉल में, ऑल सिक्स रेटिनॉल कन्वर्ट हुआ हमारा 11 सिक्स रेटिनल में। फिर कौन आ गया, फिर आ गया ऑप्शन। ऑप्शन आके क्या बना देगा, रोडोप्सिन बना देगा। रोडोप्सिन फिर क्या हुआ है, लाइट की वापस आई, लाइट पड़ी, लाइट पड़ी तो क्या हुआ, ऑप्शन टूट के ब्रेक डाउन होके अलग हो गया और 11 ट्रांस रेटिनॉल बना दिया। तो दोनों कंडीशन बन सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। या तो जो हमारी साइकिल है वो यहीं गोल गोल घूमती रहेगी या रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या था, ये सब पूरा था हमारा वाटसन विजन साइकिल। वाटसन विजन साइकिल ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारी पूछी जाती है एग्जाम में। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। जो ये था हमारा पूरा, हमने पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम आ गए इसके डेफिशिएंसी स्टेट पर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सबको पता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, दो कंडीशंस नॉर्मली हम सबको पता होती हैं। सबसे पहले क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब क्या, जो पेशेंट है उसको नाइट में दिखना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जीरोप्थेल्मिया, मतलब ड्राई आई की कंडीशन आ जाएगी। और अगर हाइपर विटामिनोसिस, मतलब अगर विटामिन एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में आ गया तो क्या हो गया, तो हमारी बॉडी क्या सिम्टम्स देगी। तो पहला क्या आ गया, डर्मेटाइटिस, हेपेटोमेगेली, स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ हेयर और ज्वाइंट पेन। ये सब क्या हो गया, हाइपर विटामिनोसिस की सिम्टम्स होंगे। तो ये सारा हमारा क्या हो गया विटामिन ए के बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको कि एग्जाम्स में हमारी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए से, वो हमें लिख के आना होता है। तो यदि यूनिवर्सिटी में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आता है विटामिन ए पे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जनरल उसको बता देंगे कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसके 4 फॉर्म बता देंगे, कौन कौन से, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन। जो 3 आर वाले जो थे हमारे फॉर्म्स, वो कैसे थे, वो उनको हम क्या बोल रहे थे, उनको हम वाइटामर्स बोल रहे थे। और वो कहाँ से ड्राइव हो रहे थे, वो हमें एनिमल सोर्स से ड्राइव हो रहे थे। दूसरा हमारा क्या था, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहाँ से ड्राइव हो रहा था, बीटा कैरोटीन हमें प्लांट सोर्स से ड्राइव हो रहा था, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन बोलते हैं। और क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट है। इससे क्या हुआ, हमें इसकी क्या याद हो गई पूरी, हमें इसके 4 फॉर्म भी याद हो गए और साथ में इसका हमें डाइट्रिक सोर्स भी याद हो गया। सेकेंड चीज, इसकी डेली रिक्वायरमेंट, इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मेल्स में होती है इसकी 700 माइक्रोग्राम पर डे एंड फीमेल्स में होती है 600 माइक्रोग्राम पर डे। तो इसकी क्या हो गई, डेली रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए मैंने आपको ट्रिक के लिए क्या याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, 4 जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने वो बताए थे आपको। अगर वो 4 रिएक्शंस आपको याद हैं
तो आपको पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से याद रहेगा, आप बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म लिखकर आ सकते हैं। So this is all about vitamin A. Thank you. Keep watching, keep learning.